हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पीसवाइज फंक्शंस को। इसके पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डोमेन निकालते कैसे हैं, रैशनल फंक्शन के लिए, स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए, फंक्शन होता क्या है, ये सारी बातें हमने की थी। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मिस किया है लास्ट वीडियो, तो यहाँ मैं आई बटन दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पीसवाइज फंक्शन है। हम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देख रहे थे, राइट। तो नेमिंग ऑफ फंक्शंस के अंडर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अब हम पीसवाइज फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीसवाइज फंक्शन। उसमें से पहला है मॉड्यूलस फंक्शन। तो बच्चों क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन, है ना। तो मॉड आपने बहुत बार सुना है, इसको इस तरह लिखाया जाता है। अगर मैं फंक्शन के बारे में लिखूं तो इसको लिखा जाता है f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ये दो लाइंस से दिखाया जाता है। ये जो दो लाइंस हम दिखा रहे हैं, राइट बेटा, इसको हम मॉड कहते हैं। ठीक है। अब ये मॉड क्या करता है, आप देखिएगा। जब भी मैं मॉड 10 लिखूं तो आंसर इट गिव्स मी 10। जब भी मैं मॉड 15 लिखूं तो आंसर इट गिव्स मी 15। मॉड 100 लिखा तो आंसर इट गिव्स मी 100। मॉड ऑफ 0 लिखा, आंसर इज 0। बट अब ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या होता है, जो आपने x की जगह लिखा वही आपका आंसर है। तो इसको डिफाइन करते वक्त हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। आप देखिए, ये सारे नंबर्स क्या आपके पॉजिटिव है और ये 0 है। तो जो नंबर अंदर x है वही हमारा x आंसर में भी है। तो मॉड ऑफ x इज x फॉर पॉजिटिव और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इट कम्स एज इट इज। जो अंदर है वही हमारा आंसर है। देखिए, अगर x 10 है तो आंसर भी 10 है, x 15 है तो आंसर भी 15 है, x 100 है तो आंसर भी 100 है, x 0 है तो आंसर भी 0 है। तो आई कैन से मॉड ऑफ x इज नथिंग बट x। ठीक है, तो ये बात होगी। लेकिन अगर मैं निगेटिव वैल्यूज रखूं, -10 रखता हूं, तब भी आंसर मुझे 10 देता है। मॉड्यूलस हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब यहाँ पे साइन जो है वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये गिव्स मी ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ ये नंबर जो है ना वो देता है मुझे। सिमिलरली अगर मैं मॉड ऑफ -15 लिखता बेटा तो ये 15 देता मुझे। मॉड ऑफ -100 लिखता तो ये 100 देता मुझे। तो अब निगेटिव वैल्यू के लिए क्या हुआ, एज इट इज आ रहा है। निगेटिव वैल्यू के लिए -10 एज इट इज -10 आ रहा है क्या, नहीं। क्या हो रहा है, ये माइनस जो है वो प्लस बन के आ रहे हैं सारे। तो आई कैन से अगर x निगेटिव हो गया, अगर ये x नंबर जो है निगेटिव है, तो वो क्या होगा, साइन चेंज करके आएगा। साइन चेंज करके आएगा मतलब इट विल बी -x। अब बच्चों देखो, x का वैल्यू अगर -10 हो गया, यहाँ पे x को कंपेयर करिए, -10 हो गया तो साइन चेंज करके 10 बन गया, तो साइन चेंज करा दिया आपने इसकी। ठीक है। वैसे -15 हो गया तो साइन चेंज किया। ठीक है। फिर -100 अगर ये हो गया x, तो ये साइन चेंज कर दिया। ठीक है। आप ऐसा इसका डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों। तो मॉड्यूलस फंक्शन को दो अलग अलग पीसेस में डिफाइन किया, इसलिए तो इसको पीसवाइज फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, है ना, बहुत ही अच्छी बात होती है नेक्स्ट कि हमें ग्राफ देखना चाहिए। डेफिनेशन समझ गए हम, अब ग्राफ की बारी है। अब देखिए, x पॉजिटिव मतलब ये राइट साइड, ठीक है, इधर जो पार्ट है x पॉजिटिव है, इसके लिए इट बिहेव्स एज y इक्वल टू x। राइट, ग्राफ हम y इक्वल टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू x लाइन कैसे होती है बेटा, हमें पता है ये होती है। राइट, सो सर इट बिहेव्स लाइक y इक्वल टू x फॉर पॉजिटिव साइड। ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है बेटा, ये चलता रहेगा। 0 पे 0 आएगा, ये y इक्वल टू x है। एंड फॉर नेगेटिव साइड इट बिहेव्स लाइक y इक्वल टू -x। अब y इक्वल टू -x अगर आप चाहो तो पॉइंट पुट कर सकते हो। अगर मैंने x को -1 रखा नेगेटिव में तो y 1 आएगा। राइट, आप रखिए, टेबल बना के आप करेंगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है। तो दिस इज y इक्वल टू -x। तो ये जो ग्राफ है ये वी शेप्ड दिखता है, आपको दिख रहा है वी शेप्ड। ठीक है। तो ये ग्राफ वी शेप्ड है बेटा। तो अब सर इसका डोमेन क्या होगा। अब डोमेन के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। राइट, एक्स एक्सिस के सारे नंबर्स आप रख सकते हो। देखो ऐसे से जाता जाएगा, इधर जाता जाएगा, तो एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट्स होता है, यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू। तो आई कैन से डोमेन इज आर हियर, मतलब सारी रियल नंबर्स ये डोमेन ले सकता है। आप यहाँ पे एक्स को निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इससे हमारा आउटपुट हमेशा आने वाला है। डोमेन होता क्या है, सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड। ये बात हुई डोमेन की। अच्छा, एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, रेंज। रेंज क्या होगा सर, तो रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो बेटा मॉड्यूलस हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर दे रहा है ना, आप देखिए पॉजिटिव दे रहा है या 0 दे रहा है, कभी इसका आंसर नेगेटिव आएगा क्या, नहीं। आप यही चीज ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये जो y वैल्यू होती है बेटा, ये हमारा रेंज, हमारा आउटपुट हो रहा होता है। तो y में कभी नीचे वैल्यूज आई है क्या, नीचे ग्राफ दिख रहा है क्या आपको, नहीं सर, यही से ऊपर दिख रहा है। तो देयरफॉर रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। 0 आ रहा है, यस सर, तो 0 इंक्लूडिंग एंड इंफिनिटी नॉट इंक्लूडिंग, ऐसे हो गया। और इस ग्राफ के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा बेटा, ये धीरे धीरे हम समझेंगे। ये आप ग्राफ देख रहे हो, ये y एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है। y एक्सिस के अलोंग जैसा राइट साइड में वैसा ही लेफ्ट साइड में
ये ग्राफ जो है इट इज सिमेट्रिक अबाउट, तो आई कैन से इस ग्राफ के बारे में एक और पॉइंट, ये ग्राफ इज सिमेट्रिक, SYM आप सिमेट्रिक पूरा लिख सकते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं इट इज एन इवन फंक्शन। बेटा इसको धीरे धीरे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको और धीरे धीरे हम डाइजेस्ट करेंगे इन सारी बातों को। बट ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वी शेप्ड है, जैसा राइट साइड में एग्जैक्टली वैसे ही लेफ्ट साइड में, तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इस y एक्सिस को मिरर की तरह ऐड कर रहा है, ठीक है, तो ये इवन फंक्शन के लिए होता है। अब क्या होता है सर इवन फंक्शन, देखेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है, शुरुआत की है हमने, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बात हो गई। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं मॉड्यूलस की, जो हमारे काम आएगी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, राइट। तो नेक्स्ट आप इसी के प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ओके, मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ना पहला प्रॉपर्टी बेटा, पहला, व्हेनेवर आई से mod x इक्वल टू a, इसका मतलब ये क्या बता रहा है पता है आपको, पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन, ये बताता है पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एट अ डिस्टेंस a, एट अ डिस्टेंस, लेट अस से a की जगह बेटा मैं 2 रख देता हूं, एट अ डिस्टेंस 2 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। चलिए इसको नंबर लाइन पे ले लेते हैं, आप बेटर समझोगे। नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर आप 2 डिस्टेंस दूर है तो आप कहां पहुंचेंगे, या तो इस साइड जाएंगे तो इधर 2 रहेगा, या इस साइड जाएंगे तो इधर 2 रहेगा, तो ये +2 और ये -2। तो व्हेनेवर आई से mod x इक्वल टू 2, mod x इक्वल टू 2 का मतलब होता है x इज इक्वल टू +-2। यू आर एट अ डिस्टेंस 2 फ्रॉम ओरिजिन, मतलब आप कहां पे हो सकते हो, या तो यहां हो सकते हो या यहां हो सकते हो, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है ना आपका। तो जब भी मैं mod x इक्वल टू 2 कह रहा हूं, इसका मतलब x क्या है, +2 है या -2 है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। क्या कर रहे हैं आप, जब भी मॉड्यूलस के बारे में बात होगी तो मॉड निकलते से ये प्लस या माइनस कुछ भी दोनों में से वैल्यू ले सकता है, ठीक है। चलिए इसी की एक और बात देखें, अगर मैं कहूं mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन whose distance from origin, whose distance from origin is 2 or more than 2, 2 or more than 2। अगर आप सेम बात देख रहे हो इसी नंबर लाइन पे, तो आप नंबर लाइन निकाल लीजिए, ओरिजिन है, ये डिस्टेंस 2 पे है, ये डिस्टेंस 2 पे है दोनों साइड में, तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो बेटा, इससे आगे, राइट, दोनों साइड। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये जो रीजन होगा ये कैसा होगा, इट इंप्लाइज x इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हुआ। व्हेनेवर आई से, आप हाईलाइट कर लीजिए इस बात को, व्हेनेवर आई से mod x is greater than or equal to 2, it implies either x is greater than equal to 2 और x is less than equal to -2, ठीक है। नंबर 9, ये ओरिजिन से या तो 2 डिस्टेंस आगे होगा, राइट, तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ये, ठीक है। सो इट इज अ डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो इधर भी 2 डिस्टेंस, इधर भी 2 डिस्टेंस, दोनों डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, फटाफट कॉपी कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। सो थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मुझे कहा जाए mod of x is less than equal to 2, इसका मतलब क्या होगा, इट रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एट अ डिस्टेंस 2 और लेस देन 2, ठीक है। लेस देन इक्वल टू बोला है ना आपको, तो नंबर लाइन पे अगर हम देखते हैं ये ओरिजिन है, ये 2 डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट्स है, तो नाउ व्हाट रीजन वी आर रिप्रेजेंटिंग, हम ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 और लेस देन 2, 2 इंक्लूडिंग होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, x इज बिटवीन -2 and 2, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 3 प्रॉपर्टी। चलिए इन 3 प्रॉपर्टी को समराइज करते हैं, है ना, जनरलाइज करते हैं हम इसको। इन जनरल ये बात आप नोट करेंगे, इफ mod of x equal to a, it implies x is equal to +-a, ये पहला पॉइंट है हमारा। If mod of x is greater than equal to a, it implies x is greater than equal to a और x is less than equal to -a, 2 की जगह a कर दिया, हम जनरलाइज कर रहे हैं बेटा। And mod of x is less than equal to a, इसका मतलब क्या हुआ, x is between -a and a, ठीक है, x is between -2 and 2 आया था हमारे यहाँ पे। सो हम ये 3 पॉइंट जनरलाइज कर दिए, ये बहुत काम आने वाली है हमारी, ठीक है, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए, जो मैंने जनरलाइज किया। यहाँ पे 2 के लिए यूज किया था मैंने, इसको जनरलाइज करके हम लोग a कर देते हैं, क्योंकि अगले बार 2 की जगह 3 आएगा, 4 आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, ऐसी बात हो गई। तो लिख लीजिए फटाफट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे, आप ये लिखते रहिए बेटा, कंटिन्यू करिए लिखना, है ना। प्रॉपर्टी 4 तक आ गए थे हम लोग, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे आप। बेटा कभी अगर आपको ऐसे आ गया तो क्या करोगे आप, अगर मैंने कहा mod of x इक्वल टू -2,
ऐसा हो सकता है क्या? डिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी ना, तो आई कैन से इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। मॉड x जो है उसका रेंज आपने देखा था, रेंज मतलब उसके आउटपुट वो क्या थे, हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही थे। तो मॉड ऑफ x इक्वल टू -2 मतलब क्या कह रहा है, डिस्टेंस शुड बी -2 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मॉड ऑफ x प्लस माइनस y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू देयर इंडिविजुअल मॉड्यूलस का एडिशन। ठीक है, ये आप अलग अलग वैल्यूज रख के प्रूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सिमिलरली मॉड ऑफ x प्लस माइनस y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर, ठीक है, क्या है, इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन और फिर उसका भी मॉड। आप कोई भी नंबर लेके दिख सकते हैं, या फिर आप ये ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी भी कहते हैं इसको, इसका नाम क्या है बेटा, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। आप अलग अलग वैल्यू लेके देखिए, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x को -2 रखना चाहते हैं और y को 3 रखना चाहते हैं, तो देखिए मॉड ऑफ x प्लस y क्या होगा, हाँ प्लस माइनस है यहाँ पे, लेकिन मैं एक ही ले रहा हूँ, तो मॉड ऑफ -2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1। ठीक है, और अगर आप इंडिविजुअल मॉड ले रहे हैं बेटा, तो इसका मॉड x और ये मॉड y इनका एडिशन कर रहे हैं हम, तो मॉड x कितना हो गया यहाँ पे, मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ 3, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, करेक्ट, ये मॉड वगैरह वगैरह। तो यू कैन क्लियरली सी कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो ये वाला चीज बड़ा है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मैं एक ही मॉड में अगर दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ले रहा हूं, तो ये हमेशा इंडिविजुअल मॉड्यूलस के एडिशन से छोटा होगा और इंडिविजुअल मॉड्यूलस के सब्ट्रैक्शन से बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमने फिर से मॉड क्यों लगाया सर, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें पता नहीं है, तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए बात, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। ठीक है, आप अभी तो नोट कर लीजिए, इसको हम और देखेंगे आगे। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टीज देख ली मॉड्यूलस की, चलिए उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन डोमेन। तो ये दो क्वेश्चन है जहां पे डोमेन निकालना है हमको और मॉड्यूलस फंक्शन आया हुआ है। आप देखिए दोनों क्वेश्चन में मॉड्यूलस फंक्शन आया है। ये क्वेश्चन तो जेईई मेंस 2018 में भी आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आज आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेंस में पक्का आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको अटेम्प्ट करते हैं बेटा। अब लास्ट लेक्चर का थोड़ा चीज जो है हमें वो याद करना पड़ेगा, राइट। डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में मतलब याद है आपको रैशनल फंक्शन की बात होगी, तो डिनोमिनेटर वाली चीज कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ये स्क्वायर रूट के अंदर है, आपको वो याद है स्क्वायर रूट के लिए क्या कंस्ट्रेंट था, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी तस्वीर हो, स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी तस्वीर है बेटा, ये तस्वीर है ना पूरी, ये जो तस्वीर है ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने लास्ट लेक्चर में रैशनल और स्क्वायर रूट फंक्शन देखा था, उनके डोमेन देखे थे। तो बात क्या होती है कि जब भी रेशियो आएगा तो डिनोमिनेटर वाली चीज 0 नहीं हो, और रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी तस्वीर हो, अब ये तस्वीर है यहाँ पे, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप दोनों को कंबाइन करो, क्योंकि ये कह रहा था 0 नहीं चलेगा, तो ये क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0। ऐसी बात होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बात होनी चाहिए। अब क्या करें सर, अब क्या करें बेटा, तो यहाँ पे अब मॉड्यूलस जो है ना पीस वाइज फंक्शन है, दो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो हम यहाँ दो बात कर सकते हैं ना, केस 1 और यहाँ ले सकते हैं हम केस 2, ऐसे दो अलग अलग बात कर सकते हैं। क्या होगा बच्चों, केस 1 मॉड ऑफ x जो है ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए या 0 के लिए अलग बिहेव करता है, और सेकंड लेस देन 0 के लिए अलग बिहेव करता है। तो हम इसको इस तरह अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो अब पहला केस में ले रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग बिहेव करता है, मैंने देखा है। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मुझे पता है मॉड ऑफ x क्या होता है। मॉड ऑफ x कैसे बिहेव करता है बच्चों, मॉड ऑफ x जो है वो x की तरह बिहेव करता है, एज इट इज। पॉजिटिव के लिए इट इज एज इट इज, और यहाँ निगेटिव के लिए कैसे बिहेव करता है, माइनस ऑफ x की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पे मॉड ऑफ x को x रखूंगा, तो x रखा तो क्या हो रहा है बेटा, x माइनस x ग्रेटर देन 0। इज 0 ग्रेटर देन 0, नो, हाँ नो। तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जो है x की वो एक्सेप्ट नहीं करेगी ये रिलेशन। ठीक है, मतलब आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 रखो तो ये जो रिलेशन है ट्रू नहीं आएगा बेटा। ठीक है, आप समझिए बात को क्या हो रहा है ना। ये दो रिस्ट्रिक्शंस तो समझ में आया था, इसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब क्या करें सर, तो मॉड्यूलस जो है ये पीस वाइज है, तो दो अलग अलग पीसेस में, दो अलग अलग केस में इसको बांट देंगे। तो एक केस है जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या होता है, x होता है। तो x माइनस x 0, इज 0 ग्रेटर देन 0, नो, नॉट पॉसिबल। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू x नहीं ले सकता। अब निगेटिव वैल्यू के लिए बात करेंगे, x लेस देन 0 के लिए बात करेंगे, माइनस x की तरह बिहेव होगा बेटा। तो माइनस x ग्रेटर देन 0 ऐसा हो जाएगा। तो माइनस 2x ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, अगर मैं माइनस 2 से डिवाइड करूं, डिवाइड बाय -2 कर दूं, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन 0 मिलेगा आपको, विच इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिया था बेटा, x निगेटिव ही लिया था ना, तो जो भी नंबर मैं रखूंगा वो निगेटिव ही आने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ यस सर, ये जो है यहाँ पे आप अगर -1 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, कुछ भी रखिए, ये सारी चीजें जो है सेटिस्फाई करेगी।
सर ये वाला पार्ट फिर से बताइए, देखिए बच्चों अच्छे से देखिएगा, है ना। मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0 ऐसा बोला गया है। तो नाउ ये जो केस है यहाँ पे मैं x को निगेटिव रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने x को निगेटिव नंबर रखा तो मॉड x हो जाएगा माइनस x, तो ये बन जाएगा माइनस x, तो माइनस 2x ग्रेटर देन 0। आप माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो आपको याद है क्या होता है, साइन चेंज होता है, आपने पढ़ा है इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो साइन चेंजेस, तो यहाँ पे मुझे मिला x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब मेरा x निगेटिव होना चाहिए तब ये रिलेशन ट्रू होगा। तो मैं ये x निगेटिव के लिए ही तो बात कर रहा हूं, तो मतलब यहाँ पे सारी वैल्यूज चलेगी, इधर में सारी वैल्यूज चलेगी। तो देयरफॉर मेरा डोमेन जो है बेटा इसका वो क्या होगा, ऑल निगेटिव वैल्यू, मतलब माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है, और 0 इंक्लूडिंग नहीं होने वाला। तो डोमेन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन विल बी माइनस इंफिनिटी टू 0, ठीक है बच्चों, ऐसे करना होगा। अब बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे होंगे कि नहीं समझ में आ रहा है, बेटा आप अलग तरीके से कर सकते हो, आप अलग अलग निगेटिव वैल्यूज डाल के देखो इसके अंदर, है ना। आप निगेटिव वैल्यूज डाल के देखोगे तो क्या होगा, लेटर से -2 डाल के देखा तो -2 का मॉड माइनस ऑफ -2, जहां जहां x है वहां -2 डालो बेटा, तो आपको क्या मिलेगा 2 + 2 इज इट ग्रेटर देन 0, यस, राइट। आप -3 डाल के देखिए तो -3 का मॉड माइनस ऑफ -3, जहां जहां x है आप -3 डाल के देखिए, तो देखिए क्या मिल रहा है आपको, 3 और +3 6 मिल रहा है, यस पॉजिटिव। तो आई कैन क्लियरली सी कि सारे निगेटिव वैल्यूज जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को ट्रू कह रहे हैं, तो ऑल निगेटिव वैल्यू बिकम अवर डोमेन, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर जो आया वो क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से 0, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फटाफट नोट करिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको खुद से अटेम्प्ट करना है तो करिए वीडियो को पॉज और अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना। ये 2018 में आया हुआ है मेंस में, अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी तस्वीर हो, अब इस बार तस्वीर क्या है, ये पूरा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहेंगे। तो 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, पहली बात होगी। यहाँ पे रेशो भी तो आया है, तो डिनोमिनेटर में जो भी तस्वीर है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 माइनस मॉड एक्स है, इट शुड नॉट बी 0, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई, हमारे दो कांस्टेंट। अब कांस्टेंट निकालना आपको आना चाहिए, तुरंत क्वेश्चन देखते से ही, सर स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर डिनोमिनेटर में भी तो है, तो डिनोमिनेटर में है तो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों बातें हमारी आती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों सॉल्व करते हैं थोड़ा, यहाँ हर जगह मॉड दिख रहा है आपको ऊपर नीचे, तो मैं क्या करता हूँ, लेट मॉड एक्स को टी कर देता हूँ थोड़ा बेटर दिखाने के लिए, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो 1 माइनस टी अपॉन 2 माइनस टी हो जाएगा ये, ठीक है। 1 माइनस टी अपॉन 2 माइनस टी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी है ये, या इनइक्वालिटी सॉल्व की थी हमें, तो हमें t - 1 चाहिए होता है, तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया अगर, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये कैसे आ जाएगा, 1 माइनस टी हो जाएगा t - 1 और ये t - 2 हो जाएगा, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, क्योंकि दोनों को किया है ना आपने, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नंबर लाइन में लेके आएंगे बच्चों, आप याद है आपको कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ पे, तो पहला न्यूमरेटर आपने 0 किया, t - 1 0 करो तो कहाँ आ रहा है, t = 1 आ रहा है, तो 1 आपका एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। वैसे t - 2 0 करो तो t = 2 आ रहा है, तो 2 भी आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, करेक्ट। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। आपको याद है नंबर लाइन आगे बात कैसे होती है, तो आगे क्या करते हैं हम, यहाँ प्लस ले लेते हैं, साइन चेंज देखना होता है, इनके पावर्स सबके क्या है, ऑड है, तो माइनस प्लस। आप क्या ढूंढने आए थे, ये रिलेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव वाले रीजन्स हमारे आंसर हो जाएंगे, तो ये और ये हमारे रीजन्स आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू है बेटा, तो इक्वल टू चलेगा इस 1 के लिए, 2 के लिए नहीं चलेगा, क्यों, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। डिनोमिनेटर का पार्ट जो है कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो 1 इंक्लूड होने वाला है बट 2 नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर भी आने वाला है। चलिए हम और आगे देखें, बट ये सब किसके लिए, टी के लिए ना, हम तो मॉड एक्स के लिए सॉल्व कर रहे थे। देखते हैं आगे क्या करना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से मुझे क्या आंसर मिला बेटा, कि t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चलेगा, t शुड बी ग्रेटर देन 2 और t शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे देखिए 1 जो है इंक्लूड हो रहा है क्योंकि न्यूमरेटर में है, 2 इंक्लूड नहीं होगा। अब जहां जहां t है वहां रिसब्स्टिट्यूट करते हैं मॉड x, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा को, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और मॉड x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ऐसी बात होगी। सर अभी तो प्रॉपर्टी देखी थी आपने, कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यूजिंग प्रॉपर्टीज दैट वी हैव सीन ऑन मॉड्यूलस, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a इंप्लाइज x शुड बी बिटवीन -a एंड a, ठीक है। ये पहले एक प्रॉपर्टी था, फिर एक और प्रॉपर्टी था, एंड मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a इक्वल टू होता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या मतलब होता है कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a, ये दोनों प्रॉपर्टी आप यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ये वाला, तो यहाँ a की जगह 1 है, तो यहाँ से आया x इज बिटवीन -1 to 1, ठीक है, और है ना, बीच में और है,
इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप कनेक्ट करोगे x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें ऐसा आंसर कर रहा है और ये अपने आप सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब हुआ था mod x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू +-2। देखिए +-2 इंक्लूड हुआ ही नहीं, तो हमारा रीजन क्या होगा सर, है ना, बहुत सारा हो गया। तो चलिए नंबर 9 पे आते हैं। इस रीजन को दिखाइए आप -1 और 1 के बीच में, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ। तो ये रीजन हुआ हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट 2 से ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से ऊपर हमें ये रीजन मिलेगा, नॉट इंक्लूडिंग 2, एंड -2 से नीचे तो ये रीजन मिलेगा। और सारा और में है, और का मतलब होता है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, है ना। और एंड दो अलग अलग बात होती है, तो यहाँ पे और है, मतलब ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। मैं आखिरी आंसर लिखूं तो डोमेन विल बी नाउ -∞ टू -2, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग -2, यूनियन -1 से 1 इंक्लूडिंग क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये हमारा पूरा डोमेन होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। एक फटाफट रिकैप करते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी तस्वीर हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और डिनोमिनेटर वाली चीज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे है, अब यहाँ पे जो मॉड है 2 बार दिख रहा है हर जगह, तो हमने मॉड x को t लिख दिया, फिर t के लिए हमने सॉल्व किया इक्वलिटी, तो हमें ये रीजन मिला। तो मतलब यहाँ पे t लेस देन 1 इक्वल टू भी चल रहा है एंड t ग्रेटर देन 2, ठीक है, ऐसा हो गया। 2 डिनोमिनेटर से आया है, इसलिए यहाँ पे जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ है। अब t की जगह मॉड x लिखेंगे क्योंकि वही था हमारा, तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड x ग्रेटर देन 2। अब मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है बेटा x इज बिटवीन -1 एंड 1। सर ये कहां से है, हमने प्रॉपर्टी देखी है, ठीक है। वैसे ही मॉड x ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2, ठीक है। अब ये सारा रीजन और में है, तो नंबर 9 पे दिखाया ये -1 और 1 के बीच में, ठीक है, ये ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -2, तो दीज आर द रीजंस, है ना। ये और है, मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। दिस गिव्स अस द कंप्लीट डोमेन -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, राइट। ये बीच का सिर्फ क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, बाकी दोनों ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। आपका बीच का ब्रैकेट आप अच्छे से दिखा दीजिए, क्लोज ब्रैकेट है। तो ये आंसर आएगा हमारे ऑप्शन में, ये आंसर हमारा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे 2 एग्जांपल्स हमने मॉड्यूलस को इन्वॉल्व करते हुए लिए। देखते हैं आगे का नेक्स्ट फंक्शन। जो सेकंड जो पीसवाइज फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम ये सिंगम की तरह ही है ना, सिंगम मैं बताऊंगा कैसे, देखेंगे हम इसको सिंगम ही कहेंगे हमेशा। तो क्या है सर ये सिंगम, बहुत ही बढ़िया नाम लग रहा है। तो क्या है इसका डेफिनेशन, f of x इज इक्वल टू mod of x upon x और x upon mod of x whenever x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0। ऐसा इसका डेफिनेशन है। ये 2 डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, mod x upon x और x by mod x, कोई भी एक यूज करेंगे तो चलेगा। और इसको लिखते कैसे बेटा, इसको ऐसे SGN लिखते हैं। तो SGN of x मतलब सिग्नम of x। चलिए मैं कोई भी एक ही लेता हूँ, तो इट इज इक्वल टू mod of x upon x whenever x is not equal to 0 and it is equal to 0 whenever x is equal to 0। अब ये बेटा डेफिनेशन मिला हमें। ये दोनों में से कोई भी एक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब बेटा मॉड जो है हमें पता है ये क्रिटिकल वैल्यू के अराउंड क्या होता है, बिहेव अलग अलग करता है। तो अगर आपने x ग्रेटर देन 0 कह दिया तो अलग करेगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x क्या होता है, x होता है, अभी तो देखा हमने, ठीक है। 0 पे ये 0 है हमें दिया हुआ है। अगर निगेटिव हो गया तो निगेटिव होने पे क्या होता है, मॉड x -x हो जाता है, तो -x अपॉन x। तो ऐसा डेफिनेशन हो गया ये सिग्नम का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नम फंक्शन जो है ना बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया। अब देखिए मॉड x बनता है पॉजिटिव के लिए, तो x बाय x क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो देयरफॉर आई कैन से इट इज 1 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, 0 फॉर इक्वल टू 0 एंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज देखिए x और x कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो इट इज -1 व्हेन x इज नेगेटिव। हाँ देखिए आप, मतलब आराम से देखिएगा, मॉड x अपॉन x ऐसे फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो मॉड x तो अपने हिसाब से बदलता है ना, पीस वाइज फंक्शन है ये भी। तो पॉजिटिव के लिए ये x होता है और नेगेटिव के लिए -x होता है। तो हमें x अपॉन x क्या मिला, 1, और x अपॉन x नेगेटिव क्या मिलेगा, -1। तो सिग्नम फंक्शन जो है उसका अगर ग्राफ देखेंगे आप, तो क्या कहता है, जब भी मेरा इनपुट मतलब x पॉजिटिव हो तो मेरा आउटपुट क्या होगा, आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब बहुत ही बढ़िया देखिए y इक्वल टू 1 ऐसी लाइन होगी, मतलब आपका इनपुट अगर 1 हुआ तो भी आंसर 1, 2 हुआ तो भी आंसर 1, 2.5 के लिए भी आंसर 1, 3 के लिए भी आंसर 1, सारे पॉजिटिव इनपुट्स के लिए आंसर आपका क्या देगा, 1 ही देगा, राइट। ये चलता रहेगा ऐसे, 1 ही देगा ये, ठीक है। तो फॉर ऑल पॉजिटिव इनपुट्स इट गिव्स मी आंसर 1। फॉर 0 द आउटपुट इज 0, तो ये 0,0 से भी पास हो रहा है। एंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज -1, -2, -3, इन सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए कहता है मेरा आंसर जो है वो क्या है, -1 है। तो y इज इक्वल टू -1। y मतलब हमारा आउटपुट,
ठीक है बेटा। तो ऐसा हमारा ये सिंगम क्यों बोला मैंने, समझा आपको? क्योंकि कहता है भाई पॉजिटिव इनपुट दोगे मेरा आंसर 1 है, ओके, नेगेटिव इनपुट दोगे मेरा आंसर -1 है, और अगर 0 दोगे इनपुट में तो मेरा आंसर 0 है ना। ये बहुत ही सिंपल रखता है खुद को, ये बोलता है मुझे टेंशन नहीं चाहिए, है ना। इनपुट आप पॉजिटिव दो, आंसर मेरा 1 है, इनपुट आप नेगेटिव दो, आंसर मेरा -1 है, और इनपुट अगर आप 0 दो तो आंसर मेरा 0 है। तो डोमेन क्या होगा इसका, आप बताओगे डोमेन क्या होगा इसका, चालू करिए। सो डोमेन मतलब x की वैल्यूज में पॉजिटिव भी रख सकता हूँ, नेगेटिव भी रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ। तो डोमेन क्या होगा इसका, R होगा। डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल x वैल्यूज। अच्छा रेंज क्या होगा बच्चा, थोड़ा सोचो। रेंज मतलब y की वैल्यू कौन कौन सी आएगी यहाँ पे, आपने बोला ना आउटपुट आप क्या दोगे, 1 दोगे या 0 दोगे या -1 दोगे। तो ये आउटपुट में सिर्फ 3 वैल्यूज देगा हमको हमेशा। तो इसका जो रेंज है वो क्या है बेटा, -1, 0 और 1 है, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ आप देखेंगे तो कैसा है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इट इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, राइट। तो ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट या सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स हम कह सकते हैं। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही थर्ड में, और सेकंड में कुछ नहीं है तो फोर्थ में भी कुछ नहीं है। तो सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। जैसे हमने लास्ट टाइम इवन फंक्शन कहा था, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। तो देयरफॉर सिग्नम फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन, ऐसी बात हम कर सकते हैं, ठीक है। सर ये इवन ऑड नहीं समझ आ रहा है, देखेंगे हम अगले बार हेडिंग लगा के इवन ऑड को, बट अभी आप सिग्नम फंक्शन समझिए। तो अगले बार से आप सिग्नम को क्या कहेंगे, सिंगम कहेंगे। क्यों सिंगम कहेंगे, अगर मेरा अंदर जो इनपुट है वो पॉजिटिव है तो आंसर 1 है, अगर मेरा इनपुट निगेटिव है तो आंसर -1 है, और अगर मेरा इनपुट 0 है तो आंसर मेरा 0 है। चलिए फटाफट ये लिख लीजिए। मैं 2-3 चीजें आपसे पूछता हूँ, देखिए आपको समझ में आई है नहीं आई है। चलिए तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट इज, प्रॉपर्टीज तो नहीं लेकिन ऐसी अगर मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको पूछ लिया कि व्हाट इज सिग्नम ऑफ 5 बेटा, तो आप क्या कहना चाहिए, 1, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज सिग्नम ऑफ -5 तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -1, क्योंकि इनपुट आपका नेगेटिव है। चलिए थोड़ा सा और बेटर करते हैं, सिग्नम ऑफ e पावर x का क्या होगा। आपको याद है आपने एक्सपोनेंशियल और लॉग में पढ़ा था, e पावर x हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1 होगा। e पावर x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, राइट, हमेशा पॉजिटिव होता है। सो देयरफॉर सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज 1, ऐसी बात हो जाएगी। अगर मैं आपको पूछूं सिग्नम ऑफ x² क्या होगा, ये x², सर ये भी 1 होगा, x² हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं, x² 0 भी होता है, राइट। तो जब x 0 हो जाएगा तो ये 0, और जब x 0 नहीं होगा, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव x का वैल्यू कुछ भी हो तो स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इन दैट केस, तो ये तब 1 हो जाएगा। ये दो अलग अलग केस में खुलेगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो सिग्नम ऑफ 0 इज 0, बट अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आपने रखा x के जगह पे तो स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आंसर देगा, एंड सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज 1, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्नम जो है ना बड़ा आसानी से हमारा काम कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पीस वाइज फंक्शन था। अच्छे से समझ जाइए, ग्राफ देखिए, डोमेन देखिए, रेंज देखिए, ये सिमेट्रिक क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए धीरे धीरे, है ना। ये टॉपिक बहुत सारी डिटेल्स लेके आता है, आप समझिए आराम से बच्चों। आई होप आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, है ना। अब ये थर्ड हम लोग पीस वाइज फंक्शन देख रहे हैं, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। तो पहले तो नोटेशन देख लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू, बॉक्स के अंदर आप x रखते हैं, बॉक्स, ये क्या है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्रैकेट जो आप कहते हो ना, राइट, जब आप क्लोज्ड के लिए यूज करते हो तो वैसा ही है ये, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, तो इसे बॉक्स फंक्शन भी कहा जाता है। अब सर क्या है ये, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, मतलब ये है कि जब मैं 1.5 कहूँ तो 1.5 का इंटीजर पार्ट क्या है, हर नंबर को हम इंटीजर और फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, तो 1 + 0.5, तो ये 1 बन गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिमिलरली अगर मैं 2.2 कहूँ बच्चों तो ये हो गया 2 + 0.2, तो ये 2 बन गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं 0.6 कहूँ तो 0.6 के लिए यू कैन क्लियरली सी 0 + 0.6, क्योंकि इंटीजर पार्ट यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये बन गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ऐसे आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। 10.9 लिया अगर मैंने तो क्या होगा 10.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट विल बी 10, ठीक है, ऐसी बात होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा होता है। तो अगर मैं धीरे धीरे बात करूं, लेट अस से 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगेन 0 होगा। 0.35 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीजर पार्ट है ही नहीं। तो ऐसी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है। इसको जिस तरीके से मैं याद रखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। नंबर लाइन पे है हम, नंबर लाइन पे जिस भी नंबर के बारे में बात बोलिए ना वहां खड़े रह जाइए। 0.1 यहाँ खड़े हो जाइए आप, और देखिए कि आपके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, आपके पीछे, है ना। जिस भी पॉइंट के बारे में बोलेगा ना वहां खड़े हो जाना है आपको,
वहाँ खड़े हो जाना है। मैं यहाँ खड़ा हो गया पॉइंट 1 पे और मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी तक का क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी तक का कौन सा है। तो अभी तक का कौन सा है, तो पॉइंट 1 के पहले कौन सा देखा था हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देखा था, राइट। तो अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, राइट, ये बात होगी। जैसे 10.9 है, तो अगर मैं 10.9 पे खड़ा हूँ बेटा, ये 10.9 पे मैं 10.9 पे हूँ, तो 10.9 से पहले कौन सा इंटीजर था, 10 था, तो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ऐसी बात करनी है हमें। चलिए अब मैं थोड़ा ना आपको क्वेश्चन करने वाला हूँ एक। अगर -0.5 पे आप खड़े हो, -0.5 पे, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, -0.5, तो 0 तो आने वाला है ना, 0 क्या है, आने वाला है। तो पहले जो गया है, राइट, जो गया है, इसके पहले कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर था, तो वो क्या था बेटा, वो क्या था आपका, बहुत ही बढ़िया, -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। वेरी नाइस, है ना, ये समझिए आप बात, ये समझिए आप बात। लेट अस से -1.3 की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सर ये आगे का -1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए बात को, नंबर लाइन पे आप -1.3 पे, इसके पहले कौन सा था सबसे बड़ा इंटीजर, पहले कौन सा था, -2 था, तो -1.3 का क्या होगा बेटा, -2 आएगा। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ठीक, तो चलिए डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ब्रेक करते हैं। तो f ऑफ x इज, है ना, बहुत अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं इसके। इट विल बी 0 जब भी x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा। अच्छा, अगर मैं इंटीजर का यूज करूं, तो अगर मैं 0 पे कहूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा। तो इंटीजर्स के लिए -1 का -1 ही होगा, तो इंटीजर्स के लिए वो नंबर खुद ही ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा। ठीक है, अगर आप उसी नंबर पे खड़े हो तो मतलब आप पहुंच गए ना, तो वही आपका सबसे बड़ा इंटीजर होगा। ठीक है बेटा, तो ये बात होगी। तो 0 कहाँ के लिए होगा, 0 के लिए भी होगा, 0 to 1, है ना। तो f ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, 0.1, 0.2, 0.9 सबके लिए क्या होगा, 0 होगा। वैसे 1 से लेके 2, 1 इंक्लूडिंग, इसके लिए 1 होगा, 1.1, 1.2, 1.3, राइट, ये सारा सबके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा, 1 होगा। और देखिए एक और 2 के लिए क्या होगा, तो 2 के लिए 2 होगा, और कहाँ तक, 3 तक 2.9999, वहां तक क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। ओके, अगर एक और ब्रांच ले तो 3 से लेके 4 तक, 3, 3.1, 3.2, 3.3 सबके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा, 3 होगा। बहुत बढ़िया, आप समझने लगे हो। अब पीछे चलते हैं। अगर -1 से 0 तक की बात करें, मतलब -0.5, -0.6, -0.1 ये सारा, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा, -1 होगा। और एक पीछे चले तो -2 से लेके -1 तक, इसके लिए क्या होगा, -2 होगा। तो आई होप आप अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ये समझने लगे हो। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ये समझने लगे हो, बहुत अच्छा है बेटा, है ना, बहुत अच्छा, बहुत ही आराम से हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। चलिए इसका आप ग्राफ निकालते हैं, किसी बात का ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ मतलब x और y एक्सिस। ठीक है, x की वैल्यू को अब थोड़ा थोड़ा लेके हम लोग आंसर्स के बारे में बात करेंगे। जब x का वैल्यू 0 से 1 में है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है बेटा, और यहाँ पे 1 है। जब x का वैल्यू 0 से 1 में है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो y शुड ऑलवेज बी 0। देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, 0 पे 0, और ये हमेशा 0, ये वाला लाइन होता है 0 का, कहाँ तक, 1 तक, 1 पे नहीं होना चाहिए, तो y विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 सारा इसके बीच में आएगा, तो इसका आउटपुट क्या है, y इक्वल टू 0 है। अब नेक्स्ट ब्रांच देखेंगे, 1 पे ये 1 होना चाहिए अप टू 2, तो जैसे ही 1 हो गया तो देखिए ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, कहाँ तक, अप टू 2, तो इट विल बी इक्वल टू 1, कहाँ तक बेटा, अप टू 2। तो 1, 1.1, 1.2, जब भी मेरे ये इनपुट्स रहेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, 1 होगा। 2 से 3 के लिए इट विल बी 2, 2 पे अचानक ये 2 चला जाएगा अप टू 3। ठीक है, और आंसर इज ऑलवेज 2, राइट। 3 पे आपने होल क्यों दिखाया, क्योंकि 3 के लिए आंसर 3 आने वाला है। आप देखिए 2 के लिए आंसर ये नहीं है, 2 के लिए आंसर क्या है, 2 है, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये 2 है, और ये वैल्यू जो है ये 1 है। ठीक है, आप समझ रहे हैं सारी बात। चलिए अब 1-2 ब्रांचेस पीछे दिखाते हैं, 1-2 ब्रांचेस पीछे दिखाते हैं। तो पीछे 0 से लेके -1 की बात चलेगी, तो 0 से लेके -1 जो भी नंबर्स रहेंगे इनके लिए आउटपुट क्या होगा बेटा, मेरा -1 होगा, राइट। तो 0 से लेके -1, 0 पे नहीं, 0 पे तो 0 था, लेकिन -1 पे -1 है, तो इट इज -1। ठीक है, आप आराम से देखिएगा, जब भी मेरा इनपुट 0 से लेके -1 के बीच में होंगे ये सारे नंबर्स, इनके लिए मेरा आंसर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो -1 कनेक्ट कर दिया, तो एक लाइन मिलेगी हमें इतने पोर्शन के लिए, जो कि y इक्वल टू -1 के बराबर होगी। ठीक है, वैसे अगर एक और चलेंगे आप -1 से -2, तो अब क्या होगा, तो -1 से -2 में आंसर होने वाला है -2, तो आंसर विल बी -2। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा हुआ भी है। तो ये हमारा ग्राफ है, आप देख रहे हो, ये जो ग्राफ है, आपको ग्राफ बनाते आना चाहिए, अच्छे से समझ जाइए। ये जो ग्राफ है स्टेप्स की तरह दिख रहा है आपको, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन। इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ स्टेप्स की तरह दिख रहा होता है। ठीक है, तो इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं बच्चों। ठीक,
तो लिख लीजिए, ग्राफ बनाइए, आराम आराम से देखिए, है ना, मुझे बिल्कुल रश करना नहीं है यहाँ पे। आप आराम आराम से सोच सोच के कर लीजिए कैसे हुआ है ये, एक बार और एनालाइज कीजिए पॉज करके, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ आ गया। अब हम डोमेन की बात करें। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो यहाँ ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो रख नहीं सकते, सारा रखा है हमने, निगेटिव रखा है, पॉजिटिव रखा है, जीरो रखा है, सब रखा है। तो डोमेन क्या होगा, आर होगा। बट रेंज के बारे में बात करिए। रेंज मतलब आउटपुट। आपका आउटपुट क्या क्या है बेटा, ये आपके आउटपुट है ना। तो आउटपुट क्या है आपके, देखा आपने, 0 आया, 1 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, ये सारा आया। तो कहने से आउटपुट इज ओनली सेट ऑफ इंटीजर z। आउटपुट जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू है। आप इनपुट रख सकते हैं, आपका इनपुट 1.9 है बट आउटपुट आपका 1 है, आपका इनपुट -1.9 है बट आपका आउटपुट -2 है, ठीक है। तो ये बात हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर की कि आपके आउटपुट हमेशा इंटीजर है, ठीक है। तो इनपुट आप कोई भी नंबर रख सकते हैं बट आउटपुट क्या है बेटा, आउटपुट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो फटाफट ये डोमेन रेंज भी आप नोट कर लीजिएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जब भी मैं कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज x, इसका मतलब क्या है ना, जो इनपुट है मेरा वही आउटपुट कब आएगा, देखेंगे आप। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होता है बेटा, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 क्या होगा, -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 क्या होगा, 3। तो कहने से जब इंटीजर वैल्यू है तो जो अंदर x है वही मेरा आउटपुट है। सो देयरफॉर इफ x इज एन इंटीजर, राइट, सो इट होल्ड्स फॉर, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। या एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इज -2, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी x ओनली फॉर इंटीजर वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, इट इज 1। व्हाट इज इंटीजर ऑफ -2.1, तो इट इज -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो इंटीजर नहीं हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होता है बेटा, लेस देन x होता है। डू यू अग्री? क्यों लेस देन x होता है, ये x है आपका, देखिए जो अंदर है वैल्यू वो x है आपका, तो 1.1 x है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया है, वो 1 आया है ना, उससे कम ही आएगा, राइट। लीस्ट समझ रहे हो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अभी तक जो छोटा था, पहले का वैल्यू होता है ना हमेशा वो, तो 1.1 का 1 होगा, -2.1 का -3 होगा। तो आई कैन से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा जो है x वैल्यू से छोटा होता है, राइट। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को जनरलाइज करता हूं। तो इन जनरल ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x, राइट। ये कब होगा बेटा, ये जो है व्हेन x इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। z का मतलब इंटीजर, तो अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो लेस देन x होगा। सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, आप देखिए ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका ढूंढ रहे हैं आप, 1.1, तो 1.1 हो गया मेरा x का वैल्यू, और ये 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है। तो कौन बड़ा हुआ बेटा, कौन बड़ा हुआ? सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि आंसर आपका 1 आया है, ये इस पूरे का आंसर क्या है, 1 है। लेट्स से मैं ट्राई करूं यहाँ पे, लेट्स से x इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 बड़ा या 2.5 बड़ा, आप बताइए। तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, ये 2 हो जाएगा, तो 2 बड़ा या 2.5 बड़ा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो देयरफॉर आई कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन x, ठीक है। और धीरे धीरे आप एग्जांपल ले लेके समझिए, आप समझोगे आराम से, ठीक है। तो इन जनरल आई कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमेशा वो जो x की वैल्यू होती है उससे कम या इक्वल। इक्वल कब होगा, इक्वल इट विल बी ओनली फॉर इंटीजर वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई यहाँ पे। तो ये हमारा पहले 3 प्रॉपर्टी हमने दोनों को मिला के कर दिया, ओके बेटा। सारी बात आप एग्जांपल्स के थ्रू कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, व्हेनेवर आई से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या, जब भी मैं कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5 है तो मेरा आंसर 5 कब कब आएगा बेटा, इसका मतलब है x इज बिटवीन 5 and 6 और इट कैन बी 5। देखो ना आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कब आएगा 5, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.1 निकाल रहे हो तो ये 5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.3 निकाल रहे हो तो ये 5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.9 निकाल रहे हो तो ये 5 है, खुद 5 का भी ये 5 है। तो आई कैन से व्हेनेवर इट इज सेड कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो आपको यहां से कंक्लूजन क्या करना है कि x इज बिटवीन 5 and 6 इंक्लूडिंग 5, ठीक है। ऐसी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5 बोला जाए, ग्रेटर देन 5 अगर बोला है आपको, अब ये खुद तो हमेशा इंटीजर रहेगा, आराम आराम से देखें, ये देखिए ये हमेशा इंटीजर रहेगा। अब बड़ा है 5 से, तो बड़ा है 5 से मतलब कौन सा इंटीजर होगा, सो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, राइट। 5 से बड़ा इंटीजर, 5 से बड़ा इंटीजर मतलब क्या, 6 हो जाएगा ना, राइट। तो 6 या 6 से इक्वल, 6 से बड़ा या 6 से इक्वल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, x की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 6 रखोगे तो 6 आएगा, 6.1 रखोगे तो भी 6 आएगा, 7.9 भी चलेगा क्योंकि उसके लिए 7 आएगा, ये रिलेशन ट्रू होगा। सर थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, एग्जांपल्स ले लीजिए, एग्जांपल्स।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5.9 भी रखता हूँ तो 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? देखिए अगर मैं x को 5.9 रखता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.9 इज इट ग्रेटर देन 5? नो, क्योंकि ये 5 ग्रेटर देन 5 आएगा तो नो, नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ से x का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा? x का वैल्यू जो होना चाहिए वो 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए, राइट। आप 6 रखो तो चल जाएगा बिकॉज 6 ग्रेटर देन 5 आएगा। अगर मैं x को 6 रखता हूँ इसी एग्जाम्पल में तो 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 5, यस, ठीक है, यस, क्योंकि ये 6 आया तो 6 और 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकता है ना। थोड़ा आपको लॉजिकली जाना पड़ेगा, कुछ बच्चों को थोड़ा टफ लग सकता है, या अभी कोई बात नहीं ना, हम लोग धीरे धीरे और एग्जाम्पल्स समझेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखते चलिए, फटाफट लिखिए, आप ध्यान दीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब भी हमें बोला जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 5, बेटा लेस देन 5 बोला है मतलब 5 तो नहीं होगा, 5 से कम होना चाहिए, मतलब 4 होना चाहिए। तो कहना है इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि इसके नीचे का इंटीजर होगा। अब 4 कब तक आएगा? अगर मैं x को 4.9 डालूंगा तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x? 4 ही है ना, तो 4.9 डाल सकते हैं यहाँ पे, यस, ठीक है, आप 4.9 डाल सकते हो। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट, यहाँ पे 4 भी डाल सकते हो, 4.9, 4.3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 इज आल्सो 4। तो कैन आई से इट इंप्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 5, मतलब क्या हुआ? x शुड बी लेस देन 5। इट इंप्लाइज x क्या होगा? 5 से कम होगा। या 5 डालोगे तो नहीं चलेगा क्योंकि 5 पे आंसर 5 देगा आपको, लेकिन 5 से जरा सा छोटा डाल दिया आपने, 4.9 डाला, चलेगा क्योंकि ये 4 बन जाएगा, राइट। आप देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे 4.9 डालूं तो 4.99 इज लेस देन 5, यस, 4 लेस देन 5, यस इट इज ट्रू। तो आप x की वैल्यू 4.99 डाल सकते हो। इसका मतलब क्या होगा? आपका इसको सॉल्व करके जो आंसर आना चाहिए वो x लेस देन 5 आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ सकता है हमें जब भी हम इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक आखिरी प्रॉपर्टी देखेंगे हम 7, आप थोड़ा एग्जांपल्स देख देख के समझिए, हम इनको प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना हम सब, तो बहुत दिक्कत हो सकती है, पर डोंट वरी। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5 कहूं तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5, इस प्लस 5 को हम बाहर लेके आ सकते हैं। तो इन जनरल इफ आई हैव x प्लस एनी इंटीजर वैल्यू तो इट कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i। इसको एग्जांपल से समझिए आप, इसको एग्जांपल से कैसे समझेंगे सर हम? तो अगर मैंने कहा आपको कि फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस 5, तो मतलब आप 7.5 का देख रहे हैं, तो ये 7 आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। नाउ ये आपने क्या किया? LHS की तरीके से किया। अगर इसी को RHS से करेंगे हम, मतलब ये 2.5 को अलग कर दिया और 5 को अलग कर दिया, तो व्हाट इज 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? इसका आंसर क्या होगा? इसका 2 होगा, और ये प्लस 5 अलग, तो ये भी 7 आएगा। तो ये दोनों तरीके जो है सॉल्व करने के वो सही है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर बॉक्स के अंदर अगर कोई इंटीजर नंबर है तो दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। अगर ये बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर नंबर है तो दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। ये हमारा 7th प्रॉपर्टी है। एंड 8th प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होता है सर, ठीक है। तो अगर देखिए बेटा, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.1 पूछ रहा हूँ आपको, तो ये क्या होगा आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.1 क्या होगा? तो ये होगा हमारा -2। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 पूछूंगा मैं तो होगा 1, ठीक है। तो कैन आई से इट विल बी नथिंग बट -x - 1, ठीक है, प्रोवाइडेड x इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, राइट। i लिखो या z लिखो, एक ही बात है। और इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेनेवर x इज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपने x को इंटीजर रखा तो -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू माइनस। ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, ठीक है। 8th प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो एग्जांपल ये लेते हैं। अगर मैंने कहा -2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो ये कहता है माइनस ऑफ 2.2 -1। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 2.2 का क्या होगा? -2 हो जाएगा, -1, सो आंसर इज -3। इज इट करेक्ट? -2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? -3 है, यस। सो देयरफॉर व्हेनेवर वी आर सपोज्ड टू आंसर समथिंग लाइक दिस, तो आप ये प्रॉपर्टी अभी तो आप लिख लीजिए, इसको जब यूज करेंगे ना तो और कंफर्टेबल हो जाएंगे आप। सो दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट वी हैव सीन ऑन GIF बॉक्स फंक्शन, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब कुछ सवाल देखेंगे जो डोमेन से रिलेट करेगा, बट पहले तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लग सकती है, तो मेरा रिक्वेस्ट है ये सारी प्रॉपर्टीज आप एक और बार वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए, लिखिए, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो और खुलेगा। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं जो GIF को इन्वॉल्व करता है। बच्चों ये क्वेश्चन डोमेन पे है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉपर्टीज में थोड़ी दिक्कत जा रही होगी, डोंट वरी बच्चा, हम लोग बहुत बार देखेंगे आगे।
ठीक है, हम कॉमन सेंस लगा के भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम करते हैं। तो हमने क्या देखा था डोमेन में कि जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज आती है तो ये तस्वीर जो है स्क्वायर रूट के अंदर आई है तो कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकेंड वाला तस्वीर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई तस्वीर आती है तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 भी चलेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी बात हुई है। इन दोनों को हम अलग अलग क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे, राइट, और फिर दोनों को क्या करेंगे, एंड मर्ज इंटरसेक्शन लेंगे, राइट। तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे प्लस के वजह से, और दोनों भी ट्रू होने चाहिए तभी ये फंक्शन का आउटपुट डिफाइन होगा। इसका भी आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करें। तो ये क्या आया हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस, क्या मैं यहाँ 1 रख सकता हूँ? हाँ सर आप रख सकते हो, राइट। 0.9 रख सकता हूँ ना, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर मैं 0.9 रख देता हूँ तो इसका 0 हो जाएगा ना, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो आप 0.9 नहीं रख सकते, लेकिन आप 1 रख सकते हो, 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख सकते हो। तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। देखिए मेरे को प्रॉपर्टी अगर याद नहीं है, मैं बड़ी कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे 1 से बड़ा मिल गया, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में एंड आएगा। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो उधर चला गया 4 और ऐसा आ गया ये, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। बेटा लेस देन इक्वल टू 4 बोला है तो मैं 4 रख सकता हूँ, हाँ सर रख सकते हो 4। तो बेटा मैं 5 रख सकता हूँ ना, 5 रखा तो क्या होगा, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा है क्या, नहीं, ये तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, नो, तो ये नहीं है, 5 नहीं रख सकता। लेकिन मैं 4.9 रख सकता हूँ क्या, आप देखिए, क्या मैं 4.9 रख सकता हूँ, क्या ये ऐसी बात होगी? 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 4 होता है, यस सर यू कैन कीप, मतलब 4.9 रख सकते हो, 4.99 भी रख सकते हो। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा बेटा कि x इज लेस देन 5। आप 5 नहीं रख सकते, लेकिन आप 4.99 रख सकते, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा आपने क्या आ रहा है 4, और thus ये इक्वलिटी जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कह रहा है लेस देन 5। तो चलिए इनको हम सेम नंबर लाइन पे लाते हैं, क्योंकि दोनों जहां रहेंगे है ना वो आंसर होना चाहिए हमारा। तो ये कहता है 1 से बड़ा, तो इसका जो रीजन है और इक्वल भी है, तो 1 से बड़ा और इक्वल भी आया, तो ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसी बात होगी। सर यहाँ तो इक्वल है, यहाँ इक्वल क्यों नहीं है? बेटा 5 चलेगा क्या, 5 रखूंगा तो चलेगा क्या आपको, है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण चला गया यहाँ से इक्वलिटी। 5 हमने रख के देखा था ना, नहीं चल रहा था, राइट, लेकिन 4.99 वगैरह सब चल रहे थे, तो x लेस देन 5 होगा। तो हम 5 नंबर लेंगे, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेस देन 5, तो ये आएगा। दोनों जहां होंगे, क्योंकि हमारा दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह है और यहाँ एंड है, दोनों जहां होंगे, कहाँ है दोनों, यहाँ पे है बेटा दोनों, यस दोनों है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1 इंक्लूड होगा क्या, तो 1 ऊपर भी इंक्लूड है नीचे भी, दोनों में है, यस होगा सर। 5 इंक्लूड होगा क्या, 5 दोनों में इंक्लूड है क्या बेटा, नहीं है, तो 5 ओपन रह जाएगा। तो हमारा जो डोमेन आएगा वो आएगा 1 से लेके 5 सेमी क्लोज ब्रैकेट। तो दिस इज डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, शायद तब आपको लगा होगा कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये तो, बट हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए पहला स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व किया। यहाँ पे आप थोड़ी वैल्यूज रख के देखिए ना, 1 पे चलेगा, 1.1 पे चलेगा, 0.9 पे नहीं चलेगा, तो 0.9 नहीं आना चाहिए, 1 और 1 से आगे की वैल्यूज चलेगी। वैसे इसके लिए भी आप करिए तो 4 चलेगा, 4.99 भी चलेगा, 5 नहीं चलेगा, तो 5 से नीचे का चाहिए, तो 5 से नीचे और 1 से बड़ा, तो दिस इज हाउ वी गेट द रीजन। ठीक है बच्चों, तो फटाफट लिख लीजिए। और अब बारी आती है स्टार क्वेश्चन की, ठीक है। तो आज का स्टार क्वेश्चन क्या है ना, आज का स्टार क्वेश्चन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व करता हुआ है, ठीक है। तो मैं स्टार क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है मुझे डोमेन ऑफ, सो स्टार क्वेश्चन आपका ये है कि यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ रूट के अंदर है 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर बॉक्स इज नथिंग बट GIF। मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा, राइट, ऑप्शंस दू नहीं दू, राइट। सो लेट अस से आप आंसर इस बार पुट करोगे, है ना, इसका आंसर जो है वो आप लिखोगे विदाउट ऑप्शंस। चलिए, सो ट्राई दिस एज स्टार क्वेश्चन। आपका जो भी आंसर है मैं देखना चाहता हूँ कि विदाउट ऑप्शन भी आप कैसे कर सकते हो और क्या आपका आंसर आएगा। तो ये है आपका स्टार क्वेश्चन आज का। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, इस वीडियो में हम लोगों ने डोमेन के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन पीस वाइज फंक्शंस को लेके। तो मॉड्यूलस और उनकी प्रॉपर्टीज देखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था आज का। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सिग्नम, जिसको हम सिंगम कहेंगे, वो भी देखा, और थर्ड देखा था हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टीज और उनपे एक डोमेन का क्वेश्चन भी देखा। ठीक है, ये 3 पीस वाइज फंक्शन हो गए। आप बोलोगे एक पीस वाइज फंक्शन बचा हुआ है, यस, विल कंटिन्यू ऑल दिस थिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।